तेरा। क्या देख रहा है बे? सुना नहीं मैंने क्या कहा? फटाफट पैसे निकाल वरना तेरी आंखों से गोटियां खेलूंगा, गोटियां, और तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जानता है ना महाराजा की पहुंच कहां तक है? और अपन उसका खास आदमी है, समझा ना? समझा कि नहीं? नहीं समझा तो ये देख। तेरी तुम शरीर के घाव दिखाने से कोई भाई नहीं बनता है। कोई जगह खाली है तो बता, और 2 घाव लगा देता हूँ। तूने मुझे मारा ना, मैं भी तुझे देख लूंगा। तो अभी देख लेना। माता मुझे शक्ति देना। हटो। सर अरेस्ट करो, सर इसे अरेस्ट करो, वरना ये मेरी जान ले लेगा। सर सर ये सबको कुत्ते की तरह मारता है। चल चलो सर, गाड़ी में बैठ। सच कहती हूँ, इतने सालों बाद इस शहर में एक मर्द आया है। यहाँ पर सभी मर्द हैं। बीवी, बच्चा, संसार, ये तीनों चीजें अगर छोड़ दें तो कोई भी भाई बन सकता है। आज से आप हमारे लीडर हैं। यही तो तुम्हारी गलती है। किसी ने जरा सा काम क्या कर दिया, तुम लोग उसी को लीडर बना देते हो। उसके बदले तुम लोग लीडर क्यों नहीं बनते? तुम्हारी जगह है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा व्यापार है, उसके गुलाम क्यों बने हो? बीवी बच्चे पर हाथ डाला तो छोड़ दोगे क्या? तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ, अपना काम करो। तुम लोग जाओ। चलो अब हम लोग आराम से अपना धंधा कर सकते हैं। जब उनके पीछे तुझे तलवार लेकर भागते हुए देखा ना, तो मुझे लगा तू उसे मार देगा। तो तलवार छोड़कर उसे क्यों मारा? तलवार मैंने उन्हें यह बताने के लिए पकड़ी थी कि मैं रेडी हूँ, और उसे छोड़ा इसलिए ताकि यहाँ के लोगों के दिल से उसका डर निकल जाए। देख तू कुछ भी बोल, पर वो महाराजा को अपने साथ लेकर हमारे पीछे जरूर आएगा, देखना। राइड करने के लिए वो क्या बहुत बड़ा ऑफिसर है क्या? देख, अगर हमने अभी रेसिंग नहीं की तो लाइफ लॉन्ग चेजिंग करते रहना पड़ेगा। मेरी लाइफ सेट करने के लिए तूने मेरी मदद की है, अब तेरा बिजनेस सेट करने के लिए मैं तेरी मदद करूंगा। बार में बहुत झगड़ा हुआ क्या? तुम्हें किसने बताया? वो सुमित्रा दीदी ने। आगे से बार की जिम्मेदारी आप ही की है क्या? हाँ। एक बार आप मुझे भी तो बता सकते थे। तुम्हें बताने का टाइम नहीं था मेरे पास। इस तरह का बिजनेस करेंगे
तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना। खाना खाते वक्त अगर खाने में कंकड़ आ जाए तो उस खाने को छोड़कर चली जाओगी क्या? देखिए, अब उसकी बात को लगता है बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लिए हैं। अभी से मैं बहुत सीरियस ही रहूंगा। सुनिए, उन गुंडों से जरा आप सावधानी से रहिएगा। अब सावधान उन लोगों को रहना पड़ेगा, मुझे नहीं। अंडरवर्ल्ड। हमारी इज्जत चली गई, हम सबको भगा भगा कर मारा भाई। वहाँ जाकर आपको उसे मारना चाहिए। मुझसे पूछता है? अबे अभी तक तो उसे मार करके मेरे कदमों में डाल देना चाहिए था। दो कौड़ी के लौंडे को नहीं संभाल पा रहे हो? इतने सारे लोग हो तुम लोग। थू! नहीं भाई, उस दिन मुंह तो बंद रखो। बुढ़े हो गए हो क्या? ताकत नहीं रही? अब तुम्हारे अंदर मारपीट करने की हिम्मत ही नहीं बची है। नामर्द हो गए हो। लगता है तुम्हें हटाकर अब मुझे नए लौंडे भर्ती करने पड़ेंगे। दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे सामने आए तो सबको जिंदा ही जमीन में गाड़ दूंगा। गुंडागर्दी के नाम पर कलंक हो तुम लोग। सुनो भाई, उस दिन हमसे भाई गलती होगी भाई। भाई सब सुनो, ये क्या हमें गैंग से निकालेगा? हम खुद इस गैंग से निकल जाएंगे। हे भगवान, देख लेना कि किसी गुंडे से मुझे कोई समस्या ना हो। उन्हें देने वाला हफ्ता तुम्हें चढ़ा दूंगा। दूसरी बार तो छींक, एक बार की छींक अपशकुन होती है। क्या करूं गुरु, दूसरी आ नहीं रही है। क्या होने वाला है पता नहीं। हेलो, कैसे हैं साहब? आप? मैं शेट्टी बोल रहा हूँ, बॉम्बे अंडरवर्ल्ड। लेकिन मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं। मैंने अंडरवर्ल्ड के लिए तुम्हें फोन नहीं किया है, मैं तुम्हारे गांव वाला हूँ, इसलिए तुम्हें फोन किया है। तुमने उस महाराजा के आदमी को मारा है ना? तो यहाँ बॉम्बे में उसकी बड़ी हवा चली हुई है। देखो, अंडरवर्ल्ड का वर्क होता है नेटवर्किंग की वजह से। तुम हमारे कांटेक्ट में बने रहो, हो सकता है आगे हमारी जरूरत पड़े। अगर मुझे आगे कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर फोन करूंगा। हम वहां पहुंच जाएंगे। शंकर, बोलिए। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, मेरे साथ चलो। चलिए। शंकर, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। शेर का शिकार करने वाला मिला था। शमशाद मर्डर केस में अरेस्ट होकर जेल में रहने वाला हमारे पुलिस वाले के पास शंकर को लेकर आया। शंकर शेर का शिकार करने वाला। हमने बड़ी गलती की। होम मिनिस्टर की बात मानकर सजा होने दो, हम उसे सह लेंगे, मगर किसी भी हालत में महाराजा नहीं बचना चाहिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों बता रहे हैं? महाराजा को मारना है। मैं कोई सुपारी किलर नहीं हूँ। ये सुपारी किलर के हाथों होने वाला काम नहीं है शंकर। फायर, तुम्हारे जैसा फायर होना चाहिए। मेरे अंदर फायर है, लेकिन फायर करने का इंटेंशन नहीं है। फिनिश हिम। ये काम तो आप भी कर सकते हैं। उसे अप्पा जी का पूरा सपोर्ट है। पर मैं ही क्यों? इतने दिनों में इतनी जनता के बीच उसे टक्कर देने की हिम्मत सिर्फ तुमने दिखाई है। हम सब आपके सपोर्ट में हैं। आप लोगों के इतने सपोर्टर होने के बाद भी आप सब जेल में हैं। शंकर की बात सुनकर हम लोग निराश हो गए। भरोसा मैं दिला सकता हूँ। ठीक है शंकर, कल मैं तुम्हें एक दूसरे आदमी से मिलवाता हूँ। उसके बाद तुम खुद फैसला करना है या नहीं करना है। इस ऑयल बिजनेस की शुरुआत मैं नहीं की थी। ऑयल के मामले में मेरा और महाराजा का झगड़ा हुआ था। मुझे दीवान ने सपोर्ट किया था। ये बात महाराजा को पता चल गई। वो गुस्सा होकर कुछ करेगा, ये सोचकर मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ उसे समझाने के लिए उसके पास गया। मैं और मेरा बच्चा उसी दिन लौट आए, लेकिन मेरी बीवी 4 दिन के बाद आई।